एक घना जंगल, एक छोटा सा गांव और गांव के किनारे पर एक झोपड़ी। उस झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब लकड़हारा। सुबह से शाम तक वह जंगल में लकड़ियां काटता, गांव में बेचता और घर का गुजारा करता। उसकी पत्नी गौरी मेहनती और समझदार, और उसकी एक प्यारी बेटी सरला और बेटा मोहन। गरीबी तो थी, लेकिन परिवार के बीच प्यार था, अपनापन था। अरे सरला बेटी, पानी ले आई तू? हाँ बाबूजी, कुएं से ताज़ा पानी लाई हूँ। आप लकड़ी काट कर आते आते बहुत थक जाते हो। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। वाह, तेरा लाया हुआ पानी तो अमृत सा लगता है। रामू, आज लकड़ी कितने में बिकी? घर का राशन भी तो खत्म होने को है। बस गौरी, आज फिर बनिए ने आधा दाम ही दिया। हाँ, कहता है कि लकड़ी गीली है। ये लालची बनिया हमें हमेशा ठगता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। गरीबी से जूझता ये परिवार हर दिन संघर्ष करता था, लेकिन उम्मीद का दिया उनके दिलों में जलता रहता था। लालचन बनिए, ये देखो आज की ताजा लकड़ी, मेहनत से काटी है, सही दाम दे देना। अरे रामू, ये लकड़ी तो बहुत साधारण है। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए दूंगा। क्या बात करते हो, इतनी मेहनत की है, कम से कम 10 रुपए तो बनते हैं। अगर दाम ज्यादा चाहिए तो शहर जाओ बेचने, यहाँ तो मैं ही खरीदूंगा। रामू, तू जानता है कि इस गांव में लकड़ी का सौदा सिर्फ लालचंद ही करता है। झगड़ा मत कर। ठीक है, जो मिलता है दे दो। रामू मजबूर था। गरीबी उसे हर रोज झुकने पर मजबूर करती, मगर किस्मत का खेल बड़ा अनोखा होता है। एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। रामू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा है, तभी उसकी कुल्हाड़ी अचानक नदी में गिर जाती है। अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? रामू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से एक प्रकाश निकलता है, एक दिव्य स्वर गूंजता है। रामू, तू इतना दुखी क्यों है? कौन है? नदी से एक देवी प्रकट होती है। मैं नदी की देवी हूँ, बता क्यों रो रहा है? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वही मेरा रोजगार था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? देवी मुस्कुराकर नदी में जाती हैं और एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हैं। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, ये तो सोने की है, मेरी तो साधारण लोहे की थी। देवी दूसरी बार नदी में जाती हैं और चांदी की कुल्हाड़ी लाती हैं। क्या ये तेरी है? नहीं माँ, मेरी तो लकड़ी काटने वाली साधारण कुल्हाड़ी थी। देवी तीसरी बार जाती हैं और साधारण कुल्हाड़ी निकाल लाती हैं। हाँ माँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही मेरी असली मेहनत का सहारा है। देवी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये ले, तेरी असली कुल्हाड़ी भी, और साथ ही ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी। माँ, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। जा बेटा, अब तू कभी गरीब नहीं रहेगा। रामू अपने घर लौटा तो उसके पास 3-3 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसने पत्नी और बच्चों को सब बताया। अरे रामू, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। देवी माँ ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। अब तो हम भी नए कपड़े पहन पाएंगे ना अम्मा? और मैं नया खिलौना लूंगा। हाँ बच्चों, अब हमारी गरीबी दूर होगी। धीरे धीरे रामू ने उन कुल्हाड़ियों की मदद से और मेहनत करके गांव में अपनी इज्जत बना ली। अब उसे बनिए पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वो शहर जाकर लकड़ी बेचने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा। लेकिन जहां खुशियां आती हैं,
वहाँ जलन भी पैदा होती है। लालचंद बनिया और सरपंच आपस में बातें करते हैं। ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई चालाकी की होगी। मुझे भी आश्चर्य है। अभी तक तो ये रोज हमसे मदद मांगता था। अगर ये ऐसे ही अमीर बनता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। गांव वालों में चर्चा फैल गई। सब जानना चाहते थे कि आखिर रामू की किस्मत कैसे बदल गई। रामू गांव वालों को पूरी घटना सुनाता है। भाइयों, मैंने ना तो कोई धोखा किया, ना ही कोई चोरी। ये सब देवी माँ की कृपा से हुआ। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी और मुझे आशीर्वाद दिया। गांव वाले ताली बजाते हैं। वाह, सचमुच ईमानदारी का फल मिलता है। रामू अब हमारे गांव का गर्व है। धीरे धीरे रामू की इज्जत इतनी बढ़ी कि राजा तक को उसकी कहानी पता चली। राजा ने उसे महल बुलाया। रामू राजा के सामने खड़ा है। रामू, मैंने तेरी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। ऐसे लोग ही राज्य की शान होते हैं। मैं तुझे अपना राजकीय लकड़हारा नियुक्त करता हूँ और तुझे इनाम भी देता हूँ। राजा उसे सोने के सिक्कों की थैली देता है। महाराज, ये सब देवी माँ की कृपा और मेरी पत्नी बच्चों का सहारा है। मैं वादा करता हूँ कि सदा ईमानदारी से काम करूंगा। रामू का परिवार अब संपन्न हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो पहले जैसा ही विनम्र और दयालु रहा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और सबको सिखाया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। रामू देखो, अब हमारी बेटी अच्छे घर जाएगी। बेटा पढ़ाई करेगा। हमारी जिंदगी बदल गई। हाँ गौरी, ये सब मेहनत और सच्चाई का ही फल है। बाबूजी, अब तो मैं भी दूसरों की मदद करूंगी। और मैं पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करूंगा। इस तरह गरीब लकड़हारे की किस्मत बदली। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया। आज भी गांव वाले उस कहानी को सुनाकर बच्चों को सिखाते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह की हल्की धुंध ने नदी को एक रहस्यमयी चादर से ढक रखा था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर पानी पर सोने जैसी चमक फैला रही थी। गांव के लोग कहते हैं कि ये नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि भाग्य का रास्ता भी है। हर मछुआरा जानता है कि यहाँ जाल डालने से पहले दुआ मांगनी पड़ती है। दो मछुआरे रघु और माधव धीरे धीरे नाव को पानी में उतारते हैं। दोनों बचपन से साथ मछली पकड़ते आए हैं, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। रघु शांत और संतोषी है, जबकि माधव हमेशा बड़ा मौका खोजता है। आज भी उनकी आंखों में अलग अलग उम्मीदें चमक रही हैं। रघु, देखना आज पानी कितना साफ है। लगता है बड़ी मछलियां खुद हमारे पास आएंगी। मैंने सुना है इस नदी में कहीं एक सुनहरी मछली रहती है। कहते हैं जो उसे पकड़ ले उसकी किस्मत बदल जाती है। सोच, अगर हम उसे पकड़ लें तो हमारी जिंदगी पलट जाएगी। तू क्यों हमेशा इतना डरता है? थोड़ी हिम्मत भी तो रख। माधव, मैंने भी वही कहानियां सुनी हैं, लेकिन कहानियों में सब कुछ सच नहीं होता। नदी का अपना स्वभाव है, उसे चुनौती नहीं देते। हमें मेहनत करनी चाहिए, वरना प्रकृति नाराज होती है। आज भी मेरा इरादा सिर्फ सामान्य मछलियां पकड़ने का है। तू चाहे तो कोशिश कर, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं। नाव धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ती है। पानी में दूर तक चांदी की लहरें फैल रही हैं। चारों ओर सिर्फ पक्षियों की आवाजें और हल्की हवा का संगीत है। रघु और माधव जाल डालते हैं और शांत बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जाल हिलने लगता है। दोनों मिलकर उसे खींचते हैं। जाल में दो बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हैं, जिनसे उनका आज का खर्च निकल आएगा। रघु मुस्कुरा देता है, लेकिन माधव की आंखें नदी के बीचों बीच टिक जाती हैं। देख रघु, वहाँ पानी में कुछ चमक रहा है। मुझे पक्का लगता है ये वही सुनहरी मछली है। तू देखता क्यों नहीं? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। तू नाव को उस तरफ ले चल, डर मत। माधव, ये सिर्फ पानी पर सूरज की चमक भी हो सकती है। नदी के बीच जाना खतरनाक है, तू जानता है ना। हमारे पास पहले ही दो बड़ी मछलियां हैं।
यही काफी है। किस्मत को जबरदस्ती पकड़ना सही नहीं। मैं तुझे रोक रहा हूं क्योंकि मैं तेरे भले की सोच रहा हूं। लेकिन माधव की जिद के सामने रघु की दलीलें हार जाती हैं। माधव नाव को अपनी तरफ से खींचकर बीच की ओर मोड़ देता है। पानी अब गहरा और रहस्यमय हो गया है। नाव के नीचे हल्की सी लहरें उठने लगी हैं। अचानक एक सुनहरी आभा पानी के नीचे चमकती है। फिर एक विशाल सुनहरी मछली सतह पर आती है। उसका शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा है, जैसे पिघला सोना। रघु के होठों से अनायास हे भगवान निकल जाता है। देख रघु, मैंने कहा था ना, यही है वो सुनहरी मछली। हम इसे पकड़कर अमीर हो जाएंगे। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। तू जल्दी जाल डाल, वरना ये निकल जाएगी। इतना बड़ा मौका हमसे पहले किसी को नहीं मिला। अब डरने का नहीं, करने का वक्त है। माधव, ये साधारण मछली नहीं, ये कुछ और ही है। मुझे लग रहा है जैसे नदी की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। इसे पकड़ना अच्छा नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला हूँ। तू भी मेरे साथ रुक जा, वरना पछताएगा। माधव जाल फेंक देता है। जैसे ही जाल पानी में गिरता है, सतह पर भंवर बन जाता है। नाव तेजी से घूमने लगती है। रघु नाव के किनारे को पकड़कर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सुनहरी मछली पानी से बाहर उछलती है। उसकी आंखों में इंसानों जैसा गुस्सा और चेतावनी है। वो सीधे माधव की ओर देखती है। पानी की लहरें तेज होकर नाव को डगमगाने लगती हैं। मनुष्य, लालच में अंधा होकर तुम मेरे घर तक चले आए। मैंने कई बार संकेत भेजे, लेकिन तुमने नहीं समझा। तुम्हारे पास अभी एक मौका है। जाल छोड़ो और लौट जाओ, वरना तुम्हारा भाग्य यही समाप्त हो जाएगा। सावधान, ये नदी सिर्फ मछलियों की नहीं, आत्माओं की भी है। हे माँ, हमें माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैंने माधव को बहुत रोका था, लेकिन ये नहीं माना। हमारे मन में बुरा इरादा नहीं था। कृपया हमें बचा लो। मैं वचन देता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं अभी जाल छोड़ने को तैयार हूँ। माधव कांपते हाथों से जाल छोड़ देता है। भंवर धीरे धीरे थमता है। नदी का पानी शांत हो जाता है। सुनहरी मछली नाव के पास आकर ठहर जाती है। मैं देख रही हूँ तुम में अब भी इंसानियत बाकी है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम दोनों में से हर एक वरदान मांग सकता है, लेकिन याद रखो, हर वरदान की एक कीमत होती है। अब सोचो और बताओ, तुम क्या चाहते हो? मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। मैं गरीबी और संघर्ष से थक चुका हूँ। अगर मुझे दौलत मिल जाए तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये वरदान दो। मुझे बस शांति चाहिए और सुरक्षित जीवन। मुझे अपने परिवार और गांव की रक्षा करनी है। मैं संतोष में ही सुख देखता हूँ। मुझे किसी से बड़ा नहीं बनना, बस ईमानदारी से जीना है। कृपया मुझे ये वरदान दो। सुनहरी मछली अपनी आंखें बंद करती है। पानी में हल्की लहरें उठती हैं। फिर वो अचानक नदी की गहराई में चली जाती है। नाव किनारे की ओर खुद ब खुद बढ़ने लगती है। रघु और माधव दोनों चुप बैठे हैं। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता है। उन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बस इतना महसूस हो रहा है कि कुछ बदल गया है।